वेलकम बैक नाजरीन। एज ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मेहताब हैदर साहब फरमा रहे थे कि कुछ वजारतें भी बंद, कुछ डिपार्टमेंट भी बंद करने के भी यूटिलिटी स्टोर्स वाला मैटर आपके और मेरे सामने है, रोज उनके मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये सारे डिपार्टमेंट बंद करने से या कुछ वजारतें बंद करने से कितने पैसे बचा लेंगे और इन मुलाजमीन का क्या करेगी हुकूमत? जो इन वजारतों में या इन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं वो कहाँ पे जाएंगे सारे? मैं आज पहली दफा आपके प्रोग्राम के वसातत से ये पहले तो अर्ज करूं कि हम क्यों कहते हैं कि इस खसारे को कम करें और एक्सपेंडिचर साइड से करें। दिस इज लाइक लेट्स सी कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, या मेहताब भी यही कह रहे थे। देखिए, जब गवर्नमेंट का मालियाती खसारा बढ़ता है, एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो क्या करते हैं आप? या तो आप बोरो करते हैं तो डेट बढ़ता चला जाता है, पाकिस्तान में हो रहा है। नंबर दो, आप नोट छापते हैं। जब आप 9,000 अरब के नोट छापते हैं तो क्या होता है? इन्फ्लेशन होती है। और अगर ये दो नहीं करते आप, तो फिर आप जाकर लोगों को टैक्स करते हैं, तो फिर आपको 40% IMF को कहना पड़ता है कि हम टैक्स के निजाम में बढ़ोतरी करके दिखाएंगे। जो नहीं होता, फिर आप नए टैक्स लगाते हैं। ये जो फिस्कल डोमिनेंस की प्रॉब्लम है, ये इतनी सवियर है। अब समझते हैं करना क्या है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली। ये ऑस्टेरिटी एक मिसअंडरस्टूड वर्ड है। पाकिस्तान को एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स की जरूरत है। वो क्या है? हियर इज द फॉलोइंग। एक बड़ी ही जिसे कहते हैं, जो कि हम सारा कुछ डिपेंड करते हैं बाहर की एजेंसीज पे, एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के रिफॉर्म पर। उसमें बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने कि 17 सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो गए थे नीचे। कौन से सब्जेक्ट्स हैं? पावर्टी, पाकिस्तान ज़कात, उशर, फूड, इंडस्ट्रीज, इन सब से जान छुड़ाइए। इनके जो 500-600 अरब रुपए आप देते हैं, ये आप ना दीजिए। अब आप इमेजिन कीजिए 500-600 अरब बच गया, मैं 500-600 अरब के नए टैक्स नहीं लगाऊंगा। ये प्रोविंसेस का काम है, लेट देम डू इट। 18वीं तरमीम को NFC के साथ कोई तो पढ़े ना पाकिस्तान में यार। ये पहली बात है। दिस इज व्हाट आई वुड डू नंबर 1 एज एक्सपेंडिचर रिफॉर्म। फिर मैं देखूंगा कि उनके एम्प्लॉइज को क्या करना है। कुछ सरप्लस पूल में जाएंगे, कुछ घर जाएंगे। यू वुड हैव टू नाउ chop, because that is where Pakistan stands, yaar. That's the severity of the refund of the problem right now. 1040 अरब की पेंशन है। पेंशन का एक बात सामने आना शुरू हुई है, बट पेंशन का एक पेपर, जैसे मेहताब कह रहे हैं ना, सामने आ जाना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग टू बी आवर पेंशन प्लान। और हर साल 15% बढ़ाना भी मुमकिन नहीं होगा। अगले सालों में हम कह रहे हैं हम तवातर से बढ़ाते रहेंगे। ये मैं कहां से ला रहा हूं? ये मैं फिगर नहीं दे रहा। मीडियम टर्म में खुद हुकूमत ने एक फ्रेमवर्क दिया है और उसमें पेंशन बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। अब आगे चलिए। पाकिस्तान की इस वक्त जो सब्सिडी है, जो 1400 अरब रुपए है, ठीक? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। अब आपको हुकूमत ने खुद ये बताया, मैं नहीं बता रहा, कि इस सब्सिडी को हम अगले आने वाले सालों में बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे से मतलब है कि हम इसको इनकम सपोर्ट में नहीं ले जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, आप इनकम सपोर्ट 600 है, उसको 1000 कर दीजिए। और वो 1000 भी फेडरल गवर्नमेंट नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रोविंसेस का है। यार, जुजियात में जाके बी वेरी क्लियर एज टू व्हाट यू वांट टू डू। टुडे जहां पे खड़े हुए हैं, ऐसे नहीं हो सकता कि मैं अनक्लियर हूं। आई मस्ट नो टुडे व्हाट आई वांट टू डू एंड आई देन मस्ट डू इट इमीडिएटली। सो अगर ये सब्सिडी का रिफॉर्म करना है, तो जो आपने अगले 2 साल में बढ़ी हुई सब्सिडी अपने मीडियम टर्म फ्रेमवर्क में रखी है, ये वहां मुझे नहीं दिखानी चाहिए थी। अगर मुझे नहीं दिखाई दे रही होती तो मैं कहता कि आप एक्सपेंडिचर रिफॉर्म के पाथ को इस वक्त टेस्ट जरूर कर रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। आई एम रियली होपिंग कि हुकूमत ने ये कमिटीज 3 बनाई हुई हैं, इसमें से कुछ निकलेगा। 43 डिवीजन। अभी तक तो डॉक्टर कैसर साहब गए हैं, अभी तक तो वो निकले हैं। Now, I mean, you make me, थोड़ा सा आपने मुझे हंसा दिया है, क्योंकि हालांकि ये सब्जेक्ट I'm sorry, it's very serious subject, but that's what's going on in this country. I'm sorry. इतना सीरियस है। My apologies. Kaysar has left and Kaysar has been seriously working on expenditure reforms. और उनको समझ भी है वो इस एरिया को। फिर इसी तरह ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, SOEs, प्लीज दोबारा कह देता हूं, 212 हैं। 167 उसमें कमर्शियल एंटिटीज हैं। कहीं 600-700-800 अरब प्लस का नुकसान करती हैं। मैं एग्जैक्ट फिगर ना किसी के पास है, ना मैं दे सकता हूं। मैंने 4 किताबें लिखी हैं, फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं, उनको पढ़िए, आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर यार, सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन टर्म्स ऑफ, जिसे हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक एक्ट 2019 में आया था, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट। ये
चीजें तो मैं बोल रहा हूँ जो टेक्निकल हैं, पर आसान मतलब यह है कि हम अपनी पब्लिक फाइनेंस की हर डिवीजन में कैसे इंप्रूवमेंट लाएंगे। और आखिरी बात यह है कि देखें ना, अब इतना अरसा हो गया है, कई वजीर तो आए, कई हुकूमतें आई, पर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो अहमियत है, मेहताब जैसे कह रही हैं, वो मैक्रो फ्रेमवर्क का एक पार्ट है। वो मैक्रो फ्रेमवर्क में एक ग्रोथ का अंसर बनता है, वो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी पाकिस्तान का बढ़ाता है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं आज भी कहूं कि अगले 9-10 साल का थ्रो फॉरवर्ड है, 10 ट्रिलियन का थ्रो फॉरवर्ड है, और आज भी मैं नए प्रोजेक्ट्स ऐड कर रहा हूं। 19% इन 1400 अरब का जो बजट आया था, 19% नए प्रोजेक्ट थे। यार वी कांट बी डूइंग दिस एनीमोर, राइट? ये मैं इसलिए कहता हूं कि जहां हुकूमत ने अच्छा किया कि 81% पुराने प्रोजेक्ट्स को दिया, गो फॉरवर्ड और 19% भी निकाल दे, और नए प्रोजेक्ट्स जब तक अगले 5 साल में पुराने नहीं कंप्लीट हो जाते, वो इकोनॉमी में लेकिन सर हमने वोटर को भी तो दिखाना है ना, कुछ हमने वोटर को भी तो दिखाना है कि देखें आपके लिए इख्तियारों की मद में भी हमने जाना है। मेहताब हैदर साहब, सॉल्यूशंस तो काफी सारे डॉक्टर साहब भी सामने रख रहे हैं, बट मैं आसान सा एक सवाल एक आसान सी जुबान में समझाइएगा मुझे कि क्या रिसेंट फ्यूचर, नियर फ्यूचर के अंदर पाकिस्तानियों के लिए कोई रिलीफ नजर आ रहा है? कोई महंगाई में कोई इसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है? दो आई अंडरस्टैंड के सर्कमस्टांसेस कैसे हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्री रिक्विजिट है इस टाइम, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज हो, अभी और कोई बड़ा नी जर्क जो है वो ना हो, तो ये जो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं, इन्होंने डाउनवर्ड ट्रेंड है इसका। एक तो बेस इफेक्ट है। बेस इफेक्ट का मतलब यह है कि आम आदमी को तो शायद महसूस ना हो कि प्राइसेस में कमी हो रही है, लेकिन बेस इफेक्ट की वजह से जो सरकारी फिगर्स हैं इन्फ्लेशन के, वो नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ बड़ा जरूरी है, और ये मैं गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब हूँ कि वो मेहरबानी करें, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एक अलग साइलोज में देखे ना चीजों को। बड़ा जरूरी है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में जो सबसे बड़ा बोझ है वो इंटरेस्ट पेमेंट का है। ये मैं फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। बड़ा जरूरी है कि इस टाइम आपने 22-19% पे पॉलिसी रेट को लेकर आए। आज भी इन्फ्लेशन अगर 10 to 11% या 12% है, आपका इंटरेस्ट रेट अगर 19.5% है, प्लीज इसको कंसिडर करें और इसको नीचे लेकर आए। ये नीचे लेकर आएंगे तो फिजिकल साइड भी बेहतर होगी, और पाकिस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए भी थोड़ी सी अट्रैक्शन पैदा होगी कि वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ जाए। कहीं भी ये मुमकिन नहीं है कि 19.5% पे आप कोई मजीद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। तो ये वो पाथ है, और ये कोई एक दिन का नहीं है, ये कम से कम अगले साल 1.5 साल का पाथ है। इसको अगर हम कंसोलिडेट कर लें तो मैं समझता हूँ कि 1.5 साल के बाद जो लोगों की जिंदगियों के अंदर बेहतरी है वो आ सकती है, क्योंकि उसके लिए ग्रोथ भी जरूरी है और इन्फ्लेशन का कम होना भी जरूरी है। ये दोनों चीजें इकट्ठी साइमल्टेनियसली होंगी तो लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आएगी। वरना गिमिक, ये 14 रुपए कम कर रही है, ये 50 यूनिट हमने कम कर दी है, ये पॉलिटिकल गिमिक्स तो चलती रहेंगी, रिलीफ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, लास्ट कोई पैगाम के नियर फ्यूचर में, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, नियर फ्यूचर में कोई होप है कहीं से रिलीफ की? देखिए, नियर फ्यूचर में रिलीफ इस तरह आ सकती है कि पाकिस्तान का रुपया स्टेबल रहे, इन्फ्लेशन यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में खातिर खास सिंगल डिजिट में आ जाएं, 9-10% पे आ जाएं, लोगों को महसूस ना हो। इन द शॉर्ट रन ये है कि इन्फ्लेशन 9-10% पे यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह ड्रॉप कर जाए, रुपया स्टेबल रहे, IMF का प्रोग्राम हो जाए, डॉलर आ जाए ताकि मैक्रो स्टेबिलिटी रहे। इसी तरह जो बिजली की कीमतों में शॉर्ट टर्म में काम किए जा सकते हैं ऐसे काम, टैक्स उठा लें 18% का, 3 रुपए 28 पैसे तो सिर्फ डेट सर्विसिंग है, उसको उठा लें। अगर कुछ काम करके 6 महीने 1 साल टाइम बाय कर लें और मेजर काम कर लें तो ये वक्त इसी तरह कंफर्टेबली थोड़ा इधर से कंफर्टेबल हो जाएगा लोगों के लिए। पर जब तक कुल्ली काम फंडामेंटल नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान इन मुश्किलात से नहीं निकल पाएगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मेहताब हैदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, बट इवेंचुअली गवर्नमेंट्स का काम उन चैलेंजेस को उन्हीं से नब्रत आज़मा होना, उन्हीं को सॉर्ट आउट करना होता है।
बाहर तो लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कोशिश कर रही है, इवेंचुअली ये भी पाकिस्तानी है, इसी मुल्क के हुक्मरान है, आपका और मेरा कहीं ना कहीं पर तो सोचते ज़रूर हैं, लेकिन चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि इसका शॉर्ट टर्म रिलीफ या अगर कहा जाए कि अगले 2 हफ्ते 2 महीने के अंदर आपको और मुझे कोई रिलीफ मिलेगा तो वो शायद मुश्किल, क्योंकि पूरे के पूरे निज़ाम को रिवैम्प करने की ज़रूरत है, पूरे के पूरे निज़ाम को एक बार फिर से इस मुल्क को खड़ा करना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और ये दुआ हमेशा किया करें कि आपकी और मेरी मुश्किलात में अल्लाह पाक आसानियाँ करें। अल्लाह हाफिज़।